नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के व्याकरण में पाठ 3 रस पढ़ेंगे। रस क्या होता है ये पढ़ेंगे। रस के घटक क्या हैं, उसके अवयव, उसके भेद जो हैं वो सब जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कि रस किसे कहते हैं। रस किसी भी कविता में रस के बिना हम उसे पूरा नहीं मान सकते। कोई भी काव्य भाषा जो है, कोई भी काव्य शैली जो है, किसी भी भाषा के साहित्य में रस के बिना काव्य की सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती। तो काव्य शास्त्र के मतानुसार काव्य को सरस होना चाहिए, यानी कि रस से युक्त होना चाहिए। तो उसी लिए कि रस है क्या। रस अगर हम आम भाषा में जाने कि रस क्या है, तो रस होता है किसी भी कविता को पढ़ना या किसी भी नाटक को देखना, देखकर, सुनकर, पढ़कर जो हमें आनंद प्राप्त होता है, जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही रस कहते हैं। काव्य भाषा में भी जब आप काव्य पढ़ते हैं, कोई काव्यांश पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, और कविता पढ़ने के उपरांत जब आपको जो भी आपके मन के जो भी भाव उठकर आते हैं, जो भी आप उसे फील करते हैं, जिससे भी आप एहसास, जिसको भी आप महसूस करते हैं, और जो उससे आनंद प्राप्त होता है आपको, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ खुशी ही प्राप्त हो। आनंद का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो खुशी, एक तरह से वो आनंद जो कि हम जिस भी कविता को, जिस भी नाटक को पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उसके बाद हमारे मन में जो एक विशेष प्रकार का आनंद जो प्राप्त हुआ है, वो कहलाता है रस। काव्य के संदर्भ में रस का तात्पर्य आनंद होता है, यानी कि रस जो होता है वो होता है आनंद। काव्य के संदर्भ में रस का तात्पर्य, तो रस का मीनिंग ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि रस का जो अर्थ है उस वही होता है आनंद। वह आनंद जो श्रोता और पाठक को आत्म विभोर कर दे। आत्म विभोर मतलब वही, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आनंद का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हर प्रकार से हमें हंसी आए या खुशी आए हर बात को पढ़कर सुनकर, नहीं। यहाँ पर ये है कि आत्म विभोर मतलब आपकी आत्मा तक जो है वो भी पूरी की पूरी झकझोर जाए, पूरी, जब आप पूरे मगन से, पूरे लीन होकर किसी चीज को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसके पश्चात आपका मन जो है वो उसमें खो गया, उसमें रम गया, और उसके पश्चात जो आप उसको सोचने पर आप विवश हो गए, वो जो एक आनंद प्राप्त होता है वो कहलाता है हमारा रस। तो जिसे वह अनुभव तो करता है पर वाणी से पूर्णतः कह नहीं सकता। हाँ जी, हाँ, रस जो है हमारा हो सकता है कि हम उसे अब एक तरह से बोलकर बता ना सकें, क्योंकि वो एक महसूस की जाता है, एक एहसास है, जिसे आप, जैसे हम कह सकते हैं कि जिसे आप छू नहीं सकते। ये उन वस्तुओं में से है, उन बातों में से है जिन्हें शायद हम छू नहीं सकते, जिन्हें शायद हम केवल महसूस कर सकते हैं। क्योंकि अभी यदि हम कोई भी अपनी मन चाही, अपना मनचाहा नाटक देखते हैं, अपनी मनचाहा अपनी जो हमारी इच्छा है, यदि हम उसके अनुसार कोई फिल्म देख रहे हैं या कोई नाटक देख रहे हैं या कोई कविता पढ़ रहे हैं, तो हमारी इच्छा की तृप्ति हो गई है कि हमारा मन था, हमने देख लिया, और उसको देखने के पश्चात हमने उसके बारे में सोचा, हमें जो अच्छा लगा वो कहलाता है रस। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम हर बात को, हर खुशी को, जो भी हमें आनंद प्राप्त हुआ है, उसे हम बोल कर लोगों के सामने बता सकें। अतः हम कह सकते हैं कि काव्य से जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। काव्य यानी कि हम साहित्य भाषा में बात करते हैं, तो काव्य से, कविता पढ़ने के उपरांत काव्य भाषा में, काव्य शैली से जिस आनंद की अनुभूति होती है, जो हमें एक तरह से आनंद प्राप्त होता है, उसे ही कहा जाता है रस। जो हो सकता है कि शायद बोलकर ना बताया जा सके, लेकिन उसे ही रस कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे कि रस जो है, रस का सर्वप्रथम विवेचन भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में प्राप्त होता है। भरत मुनि नृत्य कृत नाट्य शास्त्र में, यानी जो भरत मुनि जो हैं, उन्होंने, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक तरह से बताया था कि सबसे पहले रस का विवेचन उन्होंने ही किया था। उनके द्वारा जो नाट्य शास्त्र था उसमें उन्होंने रस के बारे में वर्णन किया था। रस के स्वरूप और व्यक्त होने की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पाति।
अब जो भरत मुनि हैं, उन्होंने जब अपना नाट्य शास्त्र लिखा था तो उसमें सबसे पहले उन्होंने ही रस का जो हम कह सकते हैं कि वर्णन दिया है, रस का ही विवरण उन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया था, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हुआ था कि उन्होंने जो भी नाट्य शास्त्र लिखा है या उसे पढ़कर लोगों को एक असीम आनंद की प्राप्ति होगी, और उसे ही उन्होंने रस का नाम दिया था। तो उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा था कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पाती, अर्थात विभाव अनुभाव से यानी कि कारणों से, किसी कारण से, किसी स्थिति में व्यभिचारी से और संचारी भाव के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। विभाव अनुभाव से, विभाव से, व्यभिचारी से और संचारी भाव से, इन सबके संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। अब आप जानेंगे कि ये विभाव अनुभाव व्यभिचारी और संचारी भाव क्या है, तो ये होते हैं रस के घटक, जो कि अब हम आगे पढ़ेंगे। अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है, ये इस पंक्ति का अर्थ है। भरत मुनि ने यह भी लिखा है कि स्थायी भाव से ही विभाव संचारी भाव और अनुभाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो जाते हैं। अब भरत मुनि जो है, जिन्होंने सबसे पहले रस के बारे में लोगों को बताया था, सबसे पहले रस का विवरण लोगों के सामने दिया था, तो वो ये भी कहते हैं कि हमारे मन के जो स्थायी भाव होते हैं, स्थायी भाव क्या है अभी पूरी कहते हैं स्पष्ट रूप से हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि स्थायी भाव जैसे हैं हमारे मन में वो एहसास जिन्हें हर समय जो है वो सोए रहते हैं, लेकिन जैसे ही जो भी स्थिति आती है, जो भी घटना हमारे सामने घटती है, उस समय का स्थायी भाव उसी समय जागृत होता है। अब स्थायी भाव जो है वो एक नवजात शिशु से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक मनुष्य के मन में ही स्थिर होते हैं, और ये सिर्फ सोई हुई अवस्था में होते हैं, जिन्हें आप केवल तभी महसूस कर सकते हैं, उन्हें तभी हम एहसास ले सकते हैं उनका, जब हमारे सामने कोई ऐसी घटना घटती है जिसका हम, जैसे मान लीजिए कोई हंसी की हम चीज देख रहे हैं, कोई हंसी का नाटक चल रहा है या हंसी की हम कविता पढ़ रहे हैं, तो हमारे मन में जो सोया हुआ हास्य भाव है वो एकदम से जागृत हो जाता है, वो एकदम से जागृत हो जाता है, वो क्योंकि अभी तक वो सोई हुई अवस्था में था, और अचानक से ही आप कुछ ऐसा देख लेते हैं कि आपको रोना आ जाता है, तो हमारे मन का जो करुण वाला भाव है, जो दया का भाव है, वो अचानक से ही जागृत हो जाता है। तो स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो मन के अंदर ही सुप्तावस्था में रहते हैं। तो यहाँ पर भरत मुनि ने यह भी लिखा है कि स्थायी भाव से ही विभाव संचारी भाव और अनुभाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो जाते हैं। कि जो स्थायी भाव होते हैं, जो सो रहे होते हैं, जैसे ही हमारे सामने कोई घटना आती है, जैसे ही हमारे सामने कोई स्थिति आती है, तो वो एकदम से जाग जाते हैं और वही रस को पूरा करने में सहायक होते हैं, यानी रस बनाने में वे ही सहायक होते हैं, क्योंकि उसी से हमें पता लगता है कि हमें किस आनंद की प्राप्ति हुई है, क्योंकि हमारे मन का जो स्थायी भाव जागृत हो जाएगा, उसी से पता लगता है कि हमारे मन में किस आनंद की प्राप्ति हुई है हमें। अब हम आगे बढ़ेंगे कि रस जो है, रस उपर्युक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि रस के 4 अंग होते हैं, 4 अवयव कह सकते हैं आप, उसके घटक कह सकते हैं, उसके अंग कह सकते हैं। तो वो जो 4 अवयव होते हैं वो होते हैं हमारे स्थायी भाव पहला, दूसरा होता है विभाव, फिर होता है हमारा अनुभाव, और चौथा होता है हमारा संचारी भाव। ये 4 नाम जो है, यही 4 जो है रस को बना, मतलब इन चारों के संयोग से ही रस जो है वो प्राप्त होता है, रस की उत्पत्ति होती है, क्योंकि ये चारों भाव जब हमारे समक्ष होंगे तभी हमें किसी ना किसी आनंद की प्राप्ति होती है, जिसे हम रस का नाम देते हैं। तो अब हम इन चारों का जो है वो पढ़ेंगे, इन चारों के बारे में। सबसे पहला जो हमारा आता है रस का, वो आता है हमारा स्थायी भाव। स्थायी भाव जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये सुप्तावस्था में होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के मन में स्थित होते हैं, वो चाहे नवजात शिशु हो, क्योंकि नवजात शिशु भी अपनी सांकेतिक भाषा में अपनी बात को बताने का प्रयास करता है, वो बताने का प्रयास करता है कि वो क्या महसूस कर रहा है, वो क्या चाह रहा है। उसी प्रकार से नवजात शिशु से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के मन में ये स्थायी भाव रहते हैं। जब तक व्यक्ति जन्म लिया है तब से मृत्यु तक उसके मन के ये स्थायी भाव रहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को जिस प्रकार से मतलब लोगों को बताता है या नहीं भी बताता है, जो महसूस करता है, जो उसे पता लगता है, तो वो ही स्थायी भाव उसे
जिस प्रकार से हम कोई घटना देखते हैं या हमारे सामने कोई ऐसी स्थिति आती है, तो जो सा स्थायी भाव हमारे मन का जागृत हो जाता है, उसी प्रकार के हमें आनंद प्राप्त होता है, उसी बारे में हम सोचने लगते हैं। तो स्थायी भाव क्या है? ऐसे भाव जो हृदय में संस्कार रूप में स्थित होते हैं। संस्कार रूप में स्थित होते हैं मतलब जैसे एक तरह से आदत कह सकते हैं, एक तरह से निश्चित तौर पर हमारे मन में ही होते हैं, जो चिरकाल तक रहने वाले अर्थात स्थिर और प्रबल होते हैं और अवसर पाते ही जागृत हो जाते हैं, उसे स्थायी कहते हैं। स्थायी इसलिए इन्हें कहते हैं, स्थायी इसलिए कहा जाता है इन्हें क्योंकि ये हमारे मन के अंदर स्थित होते हैं और स्थायी तौर पर मन में ही होते हैं, और ये केवल सोई हुई अवस्था में होते हैं। जैसे अब इस समय पर अगर हम बात करें तो जैसे अब मैं बोल रही हूँ, तो जरूरी तो नहीं कि मेरे मन के सारे स्थायी भाव जो है वो इसी समय पर जाग उठे हैं, नहीं। जो मन के स्थायी भाव हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के मन में होते हैं, और वो सोई हुई अवस्था में, जिसे सुप्त अवस्था बोला जाता है, उसमें होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई अवसर आता है, यानी जैसे ही हम कोई घटना देखते हैं, जैसे ही हमारे समक्ष कोई स्थिति आती है, हम कोई कविता पढ़ते हैं, हम कोई नाटक देखते हैं, हम कोई लघु कथा देखते हैं, उसको पढ़ने या सुनने या देखने के पश्चात हमारे मन में जैसी वो स्थिति होगी, उसी प्रकार का स्थायी भाव जो है वो जागृत हो जाता है। इसे ही हम स्थायी भाव बोलते हैं, और स्थायी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मन में हमेशा से टिके होते हैं, चिरकाल तक होते हैं, इसलिए इन्हें स्थायी बोला जाता है। अब स्थायी भाव जो होते हैं वो संख्या में होते हैं 11, क्योंकि हमारे जो रस हैं, रस के जो भेद होते हैं, उनकी भी संख्या होती है 11। तो प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, हर रस का एक स्थायी भाव होता है। और रसों के जो जैसे हमारे रस होते हैं, सबसे पहले अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि रस, जिस प्रकार से रस होते हैं उनकी संख्या 11 है, तो उसी प्रकार से स्थायी भाव जो है उनकी संख्या भी 11 है। तो हमारे जो 11 रस होते हैं वो होते हैं श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, अद्भुत, शांत, वात्सल्य, भक्ति और विभत्स। इनके बारे में जो स्पष्ट रूप से हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि रस जो है उनके स्थायी भाव कौन से हैं। मैंने जैसे बताया कि 11, अगर हमारी संख्या में 11 रस हैं तो उनके 11 ही स्थायी भाव भी होते हैं, क्योंकि संख्या में जितने आपके रस होंगे उतने ही स्थायी भाव होंगे, क्योंकि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। जैसे सबसे पहला रस हमारा होता है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस, उसका स्थायी भाव आता है रति। श्रृंगार का मतलब होता है यहाँ पर प्रेम, और उसका स्थायी भाव है रति। प्रश्न कई बार इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो या आपको बहुत सारे विकल्प दे सकते हैं, उसमें से पूछा जा सकता है कि इसका कौन सा है। तो 1 नंबर में इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताओ, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। तो इसके लिए रस के साथ साथ स्थायी भाव के नाम याद करना बहुत जरूरी होता है। श्रृंगार रस जो है, श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति, और रति का मतलब होता है स्त्री पुरुष का प्रेम। श्रृंगार रस क्या है ये हम जब पढ़ेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि श्रृंगार रस जो है वो उदाहरणों द्वारा स्पष्ट हो जाएगा कि उसका मतलब क्या है। लेकिन उसका जो स्थायी भाव होता है उसका नाम होता है रति। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, और रति का तात्पर्य है स्त्री पुरुष का प्रेम। अब वो जो आलिंगन है, वो जो मिलन है, या फिर वो जो अलग होने की अवस्था है, जब भी हमारे सामने, जब भी नायक या नायिका या प्रेमी या प्रेमिका के मिलन या उनके अलग होने की जो अवस्था हमारे समक्ष रखी जाती है, तो उस समय पर हमें जो इस प्रकार का आनंद प्राप्त होता है उसे हम श्रृंगार कहते हैं, और उसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। दूसरा हमारा रस है हास्य, और इसका स्थायी भाव है हास, यानी कि हास्य से नाम से स्पष्ट है कि हंसी, और उसका स्थायी भाव भी है हास। तो यहाँ होता है वाणी या अंगों में उत्पन्न उल्लास या हंसी। यदि हम कोई हास्य नाटक देख रहे हैं या कोई कविता पढ़ रहे हैं, तो हमारे मन में एक हंसी का हमारे मन में जो हंसी आती है या हमारे मन में जो उल्लास उत्पन्न होता है, उसे बोला जाता है हास, स्थायी भाव। तीसरा है हमारा करुण। करुण रस का नाम है, और इसका स्थायी भाव होता है शोक। करुण जैसे कि दया की भावना रखना या मन उदास होना, तो उस प्रकार के लिए ही हम कह सकते हैं कि वहां पर जो स्थायी भाव हमारा जागृत होता है वो होता है शोक। प्रिय के वियोग या हानि के कारण उत्पन्न व्याकुलता, यानी कोई भी आपका प्रिय है, किसी के अलग हो जाना, किसी से भी आप बहुत प्रेम करते हैं, किसी वस्तु से, किसी प्राणी से, किसी व्यक्ति से, कुछ भी हो सकता है, उसको कोई हानि पहुंचना या उसका अलग हो जाना, उसके कारण जो मन में बेचैनी उत्पन्न होती है वो हमारी कहलाती है शोक। इसके बाद हमारा रस आता है वीर।
वीर यानी जिसका स्थायी भाव है उत्साह। उत्साह जिसका मतलब है दया, दान, वीरता आदि प्रकट करने में प्रसन्नता का भाव होना, यानी किसी कार्य को करने में जब कोई जोश उत्पन्न हो जाता है तो वहां पर हमारा आता है वीर रस, और स्थायी भाव उसका रहेगा उत्साह। उसके पश्चात हमारा जो रस है वो है रौद्र। रौद्र रस जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है रौद्र का गुस्सा, तो उसका स्थायी भाव भी है क्रोध। कार्य बिगड़ने वाले को दंड देने वाली जो मनोवृत्ति, यानी कोई भी कार्य जो आपकी इच्छा अनुसार नहीं हो रहा है या किसी को भी कोई भी कार्य जो है वो बिगड़ गया है, तो उसके पश्चात मन में जो गुस्सा आता है उसे बोला जाता है रौद्र रस। रौद्र रस और उसका स्थायी भाव होता है क्रोध। इसके बाद हमारा आता है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। विनाश कर सकने में समर्थ या वस्तु को देखकर उत्पन्न व्याकुलता, यानी भय, जिससे कि नाम से स्पष्ट है कि डर। कोई स्थिति ऐसे देखकर, कोई स्थिति देख लेना, कोई घटना सुन लेना जिससे हमारे मन में डर की अनुभूति होने लगती है, या फिर हम किसी भी वस्तु को देखकर या किसी भी स्थिति को देखकर घबरा जाते हैं और मन में बहुत से एहसास उठने लगते हैं, तो वहां पर जो हमारा रस होता है वो होता है भयानक, और स्थायी भाव जो होता है भय। इसके बाद जो हमारा रस आता है वो आता है विभत्स। विभत्स जिसका शाब्दिक अर्थ होता है घृणा, मन में नफरत जैसे, तो उसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा का भी शाब्दिक अर्थ होता है घृणा। घिनौने पदार्थ को देखकर गलानी, यानी किसी भी ऐसी घटना को सुनकर, पढ़कर, देखकर मन में जो घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं उस समय पर उसे नाम दिया जाता है जुगुप्सा। इसके पश्चात आता है हमारा अद्भुत रस। अद्भुत रस यानी कि हैरानी, जिसका स्थायी भाव आता है विस्मय। विस्मय नाम से ही पता है कि हैरानी जिसका, और अनोखी वस्तु को देखकर या सुनकर आश्चर्य का भाव होना, यानी कोई भी घटना ऐसी सुन लेना, देख लेना, पढ़ लेना, किसी वस्तु को देख लेना जिसका हमने कभी कल्पना नहीं की थी, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, उसे देखने के बाद जो मन में एकदम से भाव उठता है वो होता है विस्मय यानी हैरानी का। उसके पश्चात आता है हमारा शांत रस। शांत जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। इसका अर्थ है संसार के प्रति उदासीनता का भाव। हमारे जितने भी प्रकृति प्रेमी अधिकतर कवि रहे हैं उनके द्वारा रचित जितनी भी कविता होती हैं उनमें अधिकतर शांत रस मिलता है, क्योंकि वो संसार में बिल्कुल ही प्रकृति के बारे में सोच रहे होते हैं, संसार से उनकी उदासीनता हो जाती है, यानी कि हर तरफ से हमारा मन जो है वो बेचैन है, किसी भी चीज में नहीं लग रहा है, एक तरह से हमने संसार से बिल्कुल उदासीनता यानी बिल्कुल अलग थलग अपने आप को कर लिया है। उसके पश्चात आता है हमारा वात्सल्य रस। वात्सल्य रस जिसका स्थायी भाव है स्नेह, प्रेम, संतान या अपने से छोटे के प्रति स्नेह रखना। इसमें अधिकतर जो माँ है या माँ और बच्चे के लिए जो कविताएं लिखी जाती हैं या माँ का जो प्रेम दर्शाया जाता है, या अपना कोई ऐसा बड़ा है जो अपने से छोटे के प्रति अत्यंत प्रेम, असीम प्रेम जो दर्शाया जाता है, अधिकतर यहाँ पर माँ की कविताएं आती हैं जिसमें माँ और बच्चे का प्रेम दर्शाया जाता है। तो वो उस समय पर जो पढ़कर हमारे मन में जो उत्पन्न होता है वो होता है वात्सल्य रस, और उसका स्थायी भाव आता है स्नेह। 11वां रस जो हमारा आता है वो आता है भक्ति। भक्ति और इसका स्थायी भाव आएगा देव विषय करती। देव विषय करती इसका स्थायी भाव है, और भक्ति जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ईश्वर के प्रति प्रेम। जब भी किसी भी कविता में इस प्रकार की पंक्तियां आती हैं जिसमें ये बताया जाता है कि ईश्वर के प्रति हमारी कितनी इच्छा है, ईश्वर के प्रति हमारी कितनी लगन है, कितना प्रेम है, उन पंक्तियों को पढ़कर जब ऐसा पता लगता है तो वहां पर हमारा होता है भक्ति रस, और उनका जो स्थायी भाव रहता है वो होता है देव विषय करती। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे, अब ये हमने पढ़ा था अब तक कि स्थायी भाव किसे कहते हैं। अब वो जो कि हमारा रस का पहला अंग था, अब हम पढ़ेंगे दूसरा अंग जिसका नाम है विभाव। विभाव क्या होता है? जिन कारणों से मन में स्थित सुप्त स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं, यानी वे कारण जो हमारे सोए हुए स्थायी भावों को जगाते हैं वो कहलाते हैं विभाव। विभाव दोबारा बता रहे हैं कि वे कारण होते हैं, वे घटनाएं, वे स्थितियां, वे कारण, वो सब कारण जो कि हमारे मन में जो स्थायी भाव सोए हुए हैं उन्हें जो जगाने का काम करते हैं वो कहलाते हैं हमारे विभाव। ये भी, इनके भी, विभाव के भी आगे दो भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन।
अब विभाव जैसे कि अभी इसी समय पर अगर मेरे समक्ष कोई ऐसा नाटक आ जाता है या ऐसी कोई कविता आ जाती है जिसमें कि कोई हास्य का भाव है, तो उसे पढ़कर अचानक से जो हंसी मन में आएगी या हंसी निकल जाती है, या जो हंसी मन में जो आनंद प्राप्त होता है, तो वो हास्य रस आ जाता है। लेकिन वो कविता, वो घटक जो है वो विभाव का कार्य करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से मेरे मन में जो है उत्पन्न हास्य भाव जो है वो जागृत हो गया है। अभी तक वो सो रहा है, यदि कोई अचानक से, तो वो घटना, वो कारण जिसकी वजह से सोए हुए स्थायी भाव जो है वो जागृत हो जाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे विभाव। और विभाव भी जो है उनके दो भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आलंबन। आलंबन विभाव जो है वो क्या होता है, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में कोई स्थायी भाव जागृत हो जाए, या तो वह व्यक्ति या वस्तु उस भाव का आलंबन विभाग कहलाएगा। यानी किसी भी चीज के कारण, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी घटना के कारण जिस भी व्यक्ति के मन में जो स्थायी भाव है वो जागृत हो जाता है, वो कहलाता है हमारा उस समय पर वो हमारा आलंबन विभाव कहलाएगा। जैसे इसमें दे रखा है, रास्ते में चलते चलते अचानक बड़ा सा सांप दिखाई देने पर, भय नामक स्थायी भाव जागने पर, जो सांप है वो आलंबन विभाव है। यानी रास्ते पर चलते समय कोई अचानक से सांप दिखाई दे गया, और वो सांप जो है उसका दिखना हमें एक तरह से ही, एकदम सांप के दिखते ही जो मन में डर उत्पन्न होता है, वो तो रस हो गया। क्योंकि हमारा जो डर का, हम रास्ते में अचानक से चल रहे थे, अचानक से हमें सांप दिखाई दे जाता है, तो रास्ते में चलते समय तो ये नहीं कि हमारे मन का जो डर वाला स्थायी भाव है वो जागृत हो गया, नहीं, वो सोया हुआ है। लेकिन जैसे ही हमने वो सांप देखा, उस सांप को देखते ही हमारे मन का जो डर था वो एकदम से जाग गया। तो वो सांप जो है उस समय पर आलंबन विभाव का कार्य कर रहा है। आलंबन विभाव जो है उसके भी दो भेद होते हैं, एक होता है आश्रय, एक होता है विषय। जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं आश्रय, और जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विषय। यानी कि जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जागृत होता है वो होता है आश्रय, और जिसके कारण होता है वो होता है विषय। क्योंकि यहाँ पर विभाव का अर्थ ही कारण है, तो आलंबन जो है वो होता है कि जिस वस्तु, जिस व्यक्ति, जिस प्राणी, जिस घटना, जिस स्थिति के कारण हमारे मन का जो स्थायी भाव है वो जागृत हो जाता है। जैसे उदाहरण में मैंने बताया कि चलते चलते रास्ते में अचानक से सांप दिखाई देने पर जो भय नामक रस है वो उत्पन्न हो जाता है। उस समय पर हमें कोई, अब मैं उसी आनंद को स्पर्श करना चाहती हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था कि आनंद की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर आनंद को ये तो है नहीं कि सांप दिख जाएगा और हम नाचने लगेंगे, हमें खुशी होगी, नहीं, हमें एक तरह से डर लगेगा। वो जो डर है वही उस स्थिति का आनंद है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डर की हमें अनुभूति होती है, या जो हमें डर लगता है, वो कहलाता है हमारा रस। वो हमारा जो भय है, वो हमारा जो एक तरह से स्थायी भाव जागृत हो गया है, तो उसमें जो सांप है वो सांप हमारा कहलाएगा आलंबन, क्योंकि उसके कारण से हमारे मन का स्थायी भाव जागृत हो गया है। और दूसरा, आलंबन के जो दो भेद हैं, आश्रय और विषय, तो जिस व्यक्ति के मन में डर उत्पन्न हुआ है वो होगा आश्रय, और वो सांप क्योंकि जिसकी वजह से उत्पन्न हुआ है वो होगा हमारा विषय। तो ये था हमारा विभाव का आलंबन विभाव। अब इसके आगे दे रखा है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी चीज को प्रदीप्त करना, भड़काना, जलाना। तो इसका क्या है, जो कारण स्थायी भावों को उत्तेजित या उद्दीप्त करते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। यानी जो कारण हमारे मन में सोए हुए स्थायी भावों को और ज्यादा भड़का देते हैं और ज्यादा तेज कर देते हैं, वो हमारे कहलाते हैं उद्दीपन विभाव। जैसे सांप का फुकार। अब जैसे उदाहरण दिया गया था कि रास्ते में चलते चलते सांप का दिख जाना जो है वो एक तरह से भय रस की उससे अनुभूति होती है। तो वो जो सांप है वो होता है हमारा आलंबन, और हमारे मन में जो उत्पन्न डर है वो है स्थायी भाव। लेकिन उसी सांप को देखकर हम डर तो गए हैं, अब हमारा जो डर है वो और अधिक बढ़ जाता है यदि वही सांप जो है फुकार मारने लगे, फुकार मारकर आपकी तरफ आने लगे। तो हमारे मन में एक तो पहले ही उसको देखकर जो है वो डर लग गया। अब डर तो है ही सही, लेकिन वो डर जो है वो और अधिक हो गया, वो और अधिक तेज होने लगा। क्यों? क्योंकि वो सांप जो है वो हमें देखकर हमारी तरफ आ रहा है, या हमें देखकर वो फुकार मार रहा है। तो एक तरह से उद्दीपन का मतलब होता है हमारे मन में जो डर है उस डर को
और ज्यादा तेज करना, उस जड़ को और ज्यादा भड़काना, उसे जलाना जो होता है वो कहलाता है हमारा उद्दीपन। तो यहाँ पर सांप का फुकार जो है वो होगा हमारा उद्दीपन। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुभाव। रस का जो तीसरा घटक है वो है अनुभाव। मन में आने वाले स्थायी भाव के कारण मनुष्य में कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, वह अनुभाव कहलाती हैं। मन में, जब हमारे मन में जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसके कारण मनुष्य कुछ शारीरिक चेष्टाएं करता है, यानी जैसे कि हमें पसीना आने लगता है, जैसे कि हम घबराने लगते हैं, हमारी आंखें जो है वो खुल जाती हैं, कई बार हम खुश होते हैं तो बहुत हमारे हंसी जो है वो हमारे चेहरे पर साफ झलक जाती है, कई बार हमें पसीना आने लगता है या हमारे माथे पर पसीना आने लगता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम चिल्लाने लगते हैं या हमारी आवाज रुक जाती है, हम बहुत तेज चिल्लाते हैं। ये सभी जो हमारी स्थितियां हैं, ये सभी जो शारीरिक चेष्टाएं हैं, ये हमारे मन में उस समय होती है जब हमारे समक्ष जो है इस प्रकार की कोई घटना आती है। तो जैसे हम सांप वाला उदाहरण ले रहे थे, तो यदि सांप को देखकर बचाव के लिए जोर जोर से जो हम चिल्लाएंगे वो हमारा कहलाएगा अनुभाव। मन में आने वाले स्थायी भाव के कारण जो मन में शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं उन्हें कहा जाता है अनुभाव। मन में जो भी हमने स्थायी भाव जो भी जागृत हो रहा है, जिस भी घटना जिस भी स्थिति को देखकर जिस भी प्रकार का स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, यदि हम हास्य वाला देख रहे हैं तो हम हंसने लगते हैं, वो हंसी जो होगी वो हमारे चेहरे पर जब नजर आती है, जो हंसना जिसको हम कहते हैं वो होता है हमारा अनुभाव, क्योंकि वो शारीरिक चेष्टा है, हम एक तरह से अपने शरीर का क्रियाकलाप कर रहे हैं उसमें, तो वो हमारा कहलाता है यहाँ पर अनुभव। उसी प्रकार से जब हम सांप का उदाहरण ले रहे थे कि रास्ते में चलते चलते अचानक से सांप देख लिया तो उस प्रकार से भय जो है वो उत्पन्न हो गया, डर, और उसी सांप को देखकर एक जोर जोर से चिल्लाना हो सकता है कि हम चिल्लाने लगे, हो सकता है हमें पसीना आ जाए, हो सकता है हम डर जाएं, हमारी आंखें एकदम से बड़ी हो जाएं, हमें रोंगटे खड़े हो जाएं। तो ये हमारे में इन सब में से कुछ भी हमारे साथ जो भी हुआ है या जो भी हम करने लगते हैं वो हमारा कहलाता है अनुभाव। इस तरह उसकी बाह्य चेष्टाओं से दूसरों पर भी यह प्रकट हो जाता है कि उसके मन में अमुक भाव जागा है। हाँ जी, इस पंक्ति का जो अर्थ है वो ये है कि यदि हम किसी भी स्थिति के समय पर अपने मन के स्थायी भावों में अपनी शारीरिक चेष्टाएं नहीं दर्शाते हैं तो इसका मतलब हमारे मन का जो स्थायी भाव है वो केवल मन में ही रह गया, शायद सामने वाले को नहीं पता लगा कि हमारे मन में किस प्रकार का भाव जो है वो उत्पन्न हो गया है। लेकिन यदि हमारी शारीरिक चेष्टाएं जो की होती हैं तो उन शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा सामने वाले को आसानी से पता लग जाता है कि मन में कौन सा भाव जो है वो जागृत हो गया है। अब रास्ते में सांप को देखकर हम चिल्लाने लगेंगे, यह पसीना आने लगेगा, तो ये बात तो स्वाभाविक है कि साथ में और खड़े व्यक्तियों को पता लग ही जाएगा कि सांप को देखकर डर जो है वो उत्पन्न हो गया है। तो एक तरह से जो भी हमारे शरीर द्वारा ये बाह्य चेष्टाएं जो भी हम करते हैं उनके द्वारा सामने जो व्यक्ति होते हैं उन्हें भी इस तरह से पता लग जाता है, उनके सामने भी यह प्रकट हो जाता है कि मन में कौन सा अमुक भाव जो है वो जाग गया है। अब जो अनुभाव है उसके भी 4 भेद होते हैं, कायिक, मानसिक, सात्विक और आहार्य। ये चारों नाम जो हैं वो अनुभाव के 4 भेद होते हैं, कायिक, मानसिक, सात्विक, आहार्य। अब इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारा कायिक होता है या हम सात्विक कह सकते हैं कि शरीर की वे स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं जो किसी भाव के जागृत होने या स्वयं घटित हो जाने पर सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। सात्विक अनुभाव जो होते हैं वो हमारे कहलाते हैं कि हमारे मन में अचानक से ही जो स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि पसीना आ गया या हमारे शरीर की गति जो है एकदम रुक गई या हम स्तंभ हो गए, बिल्कुल खड़े हो गए, खंबे की तरह खड़े हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, जिससे कि वो सब हमारा कहलाता है सात्विक अनुभाव। दूसरा हमारा आता है कायिक अनुभाव। कायिक अनुभाव ये शरीर के अंगों की वे कृत्रिम चेष्टाएं होती हैं जो आश्रय पर अधीन होती हैं
और ये उसकी इच्छा पर निर्भर करती हैं। यानी किसी भी स्थिति को देखकर हमारे मन में जो स्वतः उत्पन्न होती हैं वो होती हैं सात्विक, और जिन्हें हम अपने बाह्य अंगों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अपने शरीर को अपने शरीर द्वारा करते हैं, जिन्हें हम स्वतः नहीं कृत्रिम होती हैं, वो होती हैं हमारी कायिक। जैसे किसी को क्रोध में आकर मारने के लिए हाथ उठाना, या कि भागना, तो ये किसी स्थिति से भागना, दौड़ना, ये सब हमारी होती हैं कायिक अनुभव। उसके पश्चात आती है मानसिक। ये मन की वृत्ति से उत्पन्न होती है, यानी मन में उत्पन्न होने वाली जो वृत्तियां होती हैं, जो अनुभव होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं मानसिक अनुभव। उसके पश्चात हमारा आता है आहार्य। आहार्य जो होता है वो होता है कृत्रिम वेश रचना या किसी भाव के वशीभूत होकर अपने ऊपर कुछ भारी वस्तुओं का आरोप कर लेना आहार्य कहलाता है। मतलब कि जैसे गोपियों का कृष्ण जैसा वेश धारण कर लेना, अर्थात हम किसी से भी इतना वशीभूत हो गए हैं कि उसके लिए हम पूरी तरह से एक तरह से उसका वेश धारण करने पे उतारू हो गए हैं, वो हमारा कहलाएगा आहार्य। तो ये हमारे जो चार अनुभाव थे, चार अंग थे, वो अनुभाव के कायिक, सात्विक, मानसिक और आहार्य। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे चौथा अंग, जो हमारा रस का चौथा अंग है, चौथा अवयव हम कह सकते हैं, वो है संचारी भाव। संचारी भाव होता है आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। जो आश्रय है, जिसके मन में डर उत्पन्न हो रहा है, जिसके मन में कोई रस उत्पन्न हो रहा है, कोई भी उसके मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार जो होते हैं, वो कहलाते हैं हमारे संचारी भाव। जो स्थिर हो गए वो हो गए स्थायी भाव, और जो अस्थिर हैं, जो कुछ समय के लिए केवल आए और आकर स्थायी भाव में मिल गए और स्थायी भाव से रस की उत्पत्ति हो गई, वो हमारे कहलाते हैं संचारी भाव। इन्हें व्यभिचारी भी कहा जाता है। इनके द्वारा स्थायी भाव और भी तीव्र हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि ये वो आश्रय में उत्पन्न होने वाले भाव होते हैं जो कि अचानक से ही उत्पन्न हुए और उत्पन्न होकर संचारी भाव में कहते हैं स्थायी भाव में मिल गए, और मिलने के उपरांत ही एकदम से ही वो रस में परिणित हो गए। ये अपना कार्य करके तुरंत स्थायी भाव में विलीन हो जाता है। जैसे वही कि एकदम से ही जैसे कोई स्थिति आई, क्योंकि ये अस्थिर होते हैं, ये स्थिर नहीं होते हैं। स्थिर जो होते हैं वो होते हैं स्थायी भाव, और जो अस्थिर होते हैं वो होते हैं संचारी भाव। यही एक छोटा सा अंतर है स्थायी और संचारी भाव में, कि स्थायी भाव में जब हमारे अस्थिर भाव जो होते हैं वो अचानक से ही स्थायी भाव में विलीन होते हैं, मिलते हैं और रस में बदल जाते हैं, और उसके बाद ये विलीन हो जाते हैं। संचारी भाव की मुख्य रूप से संख्या जो है वो 33 होती है। संचारी भाव संख्या में 33 होते हैं, 33 इनकी संख्या होती है। तो ये स्थिर नहीं होते हैं, ये अस्थिर होते हैं, और रस को बनाने में या रस को पूरा करने में इनकी भी भूमिका अहम होती है। तो ये हमने आज चार घटक जो है वो पढ़े रस के, जिसमें हमारा आता है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और इसके जो भेद हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि रस के जो भेद हैं, यानी जो रस 11 जो हमने पढ़े जिनके नाम, वो क्या है, उनकी परिभाषा क्या है, उनके स्थायी भाव क्या है और उदाहरण कौन कौन से हैं, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।